चक्कर से मैं गुजर के आगे गया हूँ तो मुझे 6x4 में लेके गए हैं। ये 6x4 वो है जहाँ पे हर कैदी को, जो हर नया कैदी है, उसको सबसे पहले 6x4 में लेके जाते हैं। आपने जो भी नया कैदी है, इसकी रात जो है वो आपने यादगार बना देनी है। पहली रात जो है इसकी, इसको ये सारी जिंदगी ना भूले। अब वो यादगार बनाने के कई तरीके थे। मुझे एक जेल का कैदी बता रहा था कि इस जेल में एक बहुत खूबसूरत नौजवान जो है ना, शायद जेल का सबसे खूबसूरत कैदी जो है ना, वो आया चंद महीने पहले इसी अडयाला जेल में। और वो, आपको याद हो कि वो केस कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ, इस चीज की जो है वो टो में रहा कि मुझे कम से कम इस तरह का पता चले, या इस तरह का पता चले कि जी, बाज का ये भी अफवाहें होती हैं कि जी इवन वहां पे खवातीन जो है वो भी इवन बाहर से लाई जाती हैं। एक पाँव जो है ना कैदी नहीं वहां पे चल सकता जब तक वो पैसे नहीं देता। ठीक है। वहां पे पूरा निजाम जेल का जो है वो पैसों पे चलता है। उनके घर वालों से जबरदस्ती पैसे मंगवाए जाते हैं, और वो पैसे जो हैं वो आपकी टॉप नॉच तक जाते हैं। और मुझे कुछ कैदी बता रहे थे कि ये अडयाला जेल जो है ना, अडयाला जेल, ये पूरे पंजाब की जेलें चला रही है। और जो भी प्लेट जिसमें आप खा रहे हैं, जिसमें आप चाय पी रहे हैं, हर कैदी ने ये खुद धोनी है। और अपना कंबल और बिस्तर भी खुद सारों ने तय करना है सुबह उठ के। और फिर 7 बजे वो कहता है कि 7 बजे सबने, यहाँ 6 बजे उठना भी खुद ही है, मुझे कंबल ना खींचने पड़े हर किसी के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है शाहिद असलम साहब। एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद है। कुछ दिन पहले एफआईए की हिरासत में और उसके बाद हडियाला जेल में रहे और दूसरी दफा आज वक्त दे रहे हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सरोज साहब आपका। शाहिद साहब, पाकिस्तान में किताब मौजूद है, राजा अनवर साहब ने लिखी है, बड़ी जेल से छोटी जेल, और उसके अंदर हडियाला जेल के मुख्तलिफ वाकयात को कोट किया है, उन्होंने उनके बारे में लिखा है। आपने भी सर 2 रातें हडियाला जेल के अंदर गुजारी, तो सर कैसा एक माहौल था हडियाला जेल का, और उस काल कोठड़ी का, वो कैसे वाकयात थे? क्या चीजें आपके साथ अपन हुई हडियाला जेल के अंदर? जी देखिए, मैं तकरीबन, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, 2:30 पे जो है वो मेरी अडयाला जेल में जो है वो एंट्री होती है। अ, मंगल के रोज 2:30 पे तकरीबन। जब वो सारा डाटा वगैरह जो है उन्होंने एंटर किया है, उसके बाद जब मैं जेल की जुरिस्डिक्शन, यानी जहाँ पे एंट्री डाटा शाटा उन्होंने एंटर कर लिया, उसके बाद जब जेल की जो जुरिस्डिक्शन, जहाँ पे आप देखेंगे बैरक्स हैं या पार्क हैं या मस्जिद है या बाकी दीगर चीजें हैं, जब उस मेन गेट से मैं एंटर हुआ हूँ फिर उसमें, तो वो जाहिर एक अलग वो समा था उस लिहाज से। आई एम नॉट, मैं इसको उस तरह से कर रहा हूँ कि हर बंदे को वहां जाना चाहिए। मैं तो जाहिर कहता हूँ कि किसी को भी नहीं वहां पे जाना चाहिए, हर खासकर बेगुनाह को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए वहां पे। ये जैसे ही मैं एंटर हूँ तो उसके एंटर होते साथ ही आपके लेफ्ट पे जो है ना वो बी क्लास, वो हम सुनते ही आ रहे थे कि पता नहीं बी क्लास कैटेगरी क्या है, जहाँ पे आपके पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट जो है वो कैद होते हैं। तो वो मेरे बिल्कुल आपके जो मेन गेट है ना, एंटर होते साथ ही लेफ्ट पे आती है वो, वहां पे उनको रखा जाता है। उसके राइट पे जो है वो पीसीओ है, और जेल का जो किचन है बहुत बड़ा। इसी तरह जब आप, और उसके सामने बिल्कुल एक खुला सा पार्क है, आप एंटर होते हैं। आप जब मैं गया हूँ तो मेरे साथ एक जेल एहलकार था जो मुझे गाइड कर रहा था कि आपको हमने किस जो है वो बैरक में जो है वो लेके जाना है। और जो वो चलते चलते जब आगे आए तो एक बड़ी सी मस्जिद थी, और उसके सामने उसके सराउंडिंग में सारी बैरिक्स हैं। और अडयाला जेल में कुल मिला के तकरीबन 8 बैरिक्स हैं। और 8 बैरकों में तकरीबन हर बैरक में तकरीबन 6 कमरे हैं। तो ये तकरीबन 50 के करीब जो हैं ओवरऑल, आप कह लें कि कमरे हैं जहाँ पे कैदियों को जो है वो बंद किया जाता है अडयाला में। तो जैसे ही मैं उसको, कहते हैं चक्कर, जो बड़ा सा ग्राउंड है, या यहाँ पे एक मस्जिद है, पार्क है, एक्सरसाइज का वो मुख्तलिफ एक्सरसाइज का सामान भी वहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे जब मैंने देखा तो कैदी जो है वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, साथ में मस्जिद है, नमाज पढ़ रहे हैं। तो जब वो चक्कर से मैं गुजर के आगे गया हूँ तो मुझे 6x4 में लेके गए हैं। अब 6x4 का मतलब है कि बैरक नंबर 6, कमरा नंबर 4। ये 6x4 वो है जहाँ पे हर कैदी को, जो हर नया कैदी है, उसको सबसे पहले 6x4 में लेके जाते हैं। और 6x4 जो है, इसके मतलब उसको 2 महीने या 4 महीने पहले तक, क्योंकि हर कैदी नया आता है तो उसको, जो वहां पे निगरान है ना, निगरान का मतलब है कि वहां पे जो, आप कह लें जिसके पास 6x4 का जो निगरान है या मुशक्कती है, बेसिकली एक कन्विक्टेड कैदी होता है, एक कन्विक्टेड पर्सन है जिसको सजा हो चुकी है, उम्र कैद वगैरह। तो उसको निगरान बनाया जाता है। वो हर आने वाले कैदी का डाटा वगैरह उसने पुट करना होता है रजिस्टर में।
और फिर उसको 2-4 महीने पहले तक ये इंस्ट्रक्शन थी कि आपने जो भी नया कह दिया है इसकी रात जो है वो आपने यादगार बना देनी है, पहली रात जो है इसकी, इसको ये सारी जिंदगी ना भूले। अब वो यादगार बनाने के कई तरीके थे इससे पहले जो अडयाला में जो है वो किए जा रहे थे। मसलन आपने अगर सोना है तो फर्श पे लटा देंगे, सर्दी है अगर, कोई दरी नहीं, कोई चटाई नहीं, कोई कंबल नहीं, और ना कोई तकिया है, फर्श पे आपको लटा दिया जाएगा। और उसके बाद आपसे जो वॉशरूम है वो हाथों से साफ कराए जाएंगे, ठीक है। किसी को जलील किया जाएगा, गालियां दी जाएंगी माँ बहन की, और किसी को किसी तरीके से, ये सारा कुछ जो है आज से चंद माह पहले तक अडयाला के 6x4 में हो रहा था। इसमें तब्दीली आई है जब मैं अभी, क्योंकि होके आया हूँ, तो मैंने जाके मुख्तलिफ लोगों से ज़ाहिर बात की है और उस निगरान से बात की है बेसिकली, जिसकी वजह से तब्दीली आई है। उसका नाम है फैसल। वो 5 भाई हैं, उस जेल में बंद हैं एक कत्ल केस में। उसमें से एक आध को कन्विक्शन उनकी हो चुकी है, सजा हो चुकी है, और बाकी का भी ट्रायल चल रहा है। कुल मिला के उन पे 3 पर्चे हैं 5 भाइयों पे। अब जो फैसल है ये सारा कुछ ये करता रहा इससे पहले, इसी 6x4 में। उसमें जमील फरूकी भी इसी कमरे में रहा जो हमारा बोल का एक एंकर है। इसी तरह शहबाज गिल भी वहां पे गया। इसी तरह जो 6x4 में शायद खान अब्बासी या दीगर लोग, ये पहला उनकी अच्छा, एंट्री उसी कमरे में होती है। अच्छा, कीजिएगा ये सर। जो फैसल हैं। अगर 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 ऐड कर सकें 6x4 के कमरे में, सर शहबाज गिल साहब के बारे में, वहां पर फैसल मौजूद था या जो बाकी कैदी मौजूद थे, वो क्या बता रहे थे कि इनकी रात पहली कैसी गुजरी थी? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने शहबाज गिल साहब के हवाले से जो है ना वो कुछ ज्यादा जो है वो प्रोब नहीं किया, वो उनसे ज्यादा बात इस मामले पे नहीं हुई, क्योंकि मैं असल में ये चाह रहा, क्योंकि शहबाज गिल साहब हमें मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन क्योंकि मुझे अंदाजा था कि मेरा जो टाइम ड्यूरेशन है जेल में वो लिमिटेड होना है। और मुझे क्योंकि पहले ही मेरे लॉयर ने बता दिया था कि आपकी जमानत जो है वो हम जल्द से जल्द जो है वो मैनेज हो जाएगी, ये तो केस ही बिल्कुल फजूल सा है। तो मैं ये चाह रहा था कि इसमें जो है मैक्सिमम जो है वो लोगों से, आने वाले लोगों से जो नए आ रहे थे, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल एक नया वो था कि रोजाना वहाँ 6x4 में 60 से 70 या 80 के करीब नए लोग आ रहे हैं। और नेक्स्ट डे होता क्या है कि वो नए लोग जो हैं वो मुलाजे के लिए लेके जाते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट के पास। उसके बाद उनकी एलोकेशन हो जाती है मुख्तलिफ बैरकों में। 6x4 में फिर वापस कोई नहीं आता, उसमें नए बंदे नहीं आना है, एक रात उसने ही गुजारनी है। तो उस तरह से उससे बात नहीं हुई। जब फैसल ने, चंद महीने पहले हुआ क्या कि एक इस्लामाबाद पिंडी का एक बड़ा मशहूर बिजनेसमैन है, उसको जब वो गिरफ्तार होके जब उसको कैद हुई, चला गया उधर 6x4 में, तो उसने बड़ा लट्ठा शिट्ठा पहना हुआ था। तो फैसल ने मुझे बताया कि मैंने इससे ना सारे जो वॉशरूम है वो हाथों से साफ करवाए, और अब रो रहा है ये इसका बुरा हाल हो गया कि यार बाहर तो मैं एक मल्टी मिलियनर आदमी हूँ, तो यहाँ पे तो उसने, जब उससे पूछा भी कि तुम क्यों रो रहे हो, तो कहता है यार ये काम तो कभी मैंने अपने, इस तरह का काम मैंने कभी नौकरों से जो है वो भी नहीं करवाया। तो उस वक्त तक वॉशरूम भी बहुत गंदे थे और उसने बिल्कुल उसको पोछा लगवाया, हाथों से वो गंदगी सारी साफ करवाई। तो वो बिल्कुल ना सारी रात रोता रहा उठ उठ के। तो फैसल कहता है कि उसका रोना जो है ना वो मुझे ले गया, और मैंने उस दिन से तय कर लिया कि मैंने आइंदा से किसी कैदी के साथ भी इस तरह का सलूक नहीं करना। अगर किसी की रात जो है वो यादगार ही बनानी है तो मैं इसका तरीका चेंज करूंगा। उसने उसको नेक्स्ट डे क्या किया कि उसी बिजनेसमैन को उसने बड़ा ऑनर दिया, बड़ी रिस्पेक्ट दी, उसके साथ लाड से बात की, प्यार से बात की। तो वो फिर रोने लग पड़ा। उसने कहा कि अब क्यों रो रहे हो, अब तो मैं ये ट्रीटमेंट तुमसे कर रहा हूँ। वो कहता है इसलिए कि कल मैं मुझे कल का मामला याद आ रहा है कि मेरे साथ तुम कल क्या सलूक कर रहे थे, और चंद ही घंटों में, चंद ही मोमेंट्स में अब मेरे साथ क्या सलूक हो रहा है, इस पे मुझे फिर रोना आ रहा है। तो उस बात ने फैसल को बिल्कुल जो है वो तोड़ दिया। फैसल ने उसके बाद तय किया कि आइंदा इस तरह का रवैया किसी कैदी के साथ भी नहीं होगा, इंतजामिया जो मर्जी कहती फिरे। उसके बाद फैसल ने ना सिर्फ 2 महीनों में, ये नवंबर 2022 से ऑनवर्ड का मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ अभी, फैसल ने वो सारे वॉशरूम चेंज करवाए, उन रेनोवेट करवाया, लॉक लगवाए, नई सारी वहां पे जो है कंस्ट्रक्शन हुई। उसके बाद अब उस कमरे में जो भी कैदी आता है बड़े रिस्पेक्टफुली बात होती है उससे, उनको कंबल, बिस्तर, चटाई, हर चीज दी जाती है। अब ये वो कमरा है जहाँ की टोटल कैपेसिटी में देख रहा था वो शायद 36 थी,
लेकिन उस कमरे में रोजाना तकरीबन 70 से 80 लोग आते हैं, यानी जगह बहुत कम होती है। तो लेकिन उसके बावजूद वो सबको मैनेज करता है। से 70 लोग कैसे एकोमोडेट होते हैं फिर इतनी कम जगह पे? वो देखें, ये 6x4 बेसिकली इस तरह से बने हैं कि एक दीवार के साथ तकरीबन 18-20 लोग एक इस साइड पे और दूसरे दीवार के उस साइड पे 18-20 लोग, बीच में से आप कह लें कि वो रास्ता है जो आपने जाना है वॉशरूम वगैरह तक। तो वो जो बीच वाला रास्ता है जहाँ पे आमतौर पे बिठा के खाना भी खिलाया जाता है कैदियों को, तो उन्होंने जब कैदी ज्यादा होते हैं तो फिर वहां पे चटाइयां जो है ना वो डाल ली जाती है, उसको वो कहते हैं मोटरवे। वो उसने बताया कि हम कहते हैं मोटरवे, या कैदियों ने अब आज रात कुछ कैदियों ने मोटरवे पे सोना है, तो उस पे चटाई वगैरह डाल के, कोई एक कैदी मैंने 2 दिनों में ये देखा नहीं है कि किसी के साथ बदतमीजी उसने की हो, किसी के साथ कोई बुरा सलूक किया हो, कोई गाली दी हो किसी को, अ, या किसी को चटाई नहीं मिली, कंबल नहीं मिला। अगर किसी को दो दो कंबल चाहिए, ठंड लग रही है, तो दो दो कंबल भी उसने मैनेज करके दिए। ये उसने बहुत बड़ी तब्दीली आई उस एक वाक्य के बाद। ये तो 6x4 के हवाले से था। जी। अच्छा सर, बाकी बताएं कि अडयाला जेल के बारे में। जाहिर है आप बतौर साफी भी वहां पर मौजूद थे, कैदी तो थे ही लेकिन साफी भी वहां पर मौजूद थे। सर ये बहुत सारी उसके हवाले से रिपोर्ट भी मंजरेआम पर आ रही है कि वहां पर बड़ा जुल्म किया जाता है अडयाला जेल के अंदर, नशा पहुंचाया जाता है वहां पर, कैदी एक दूसरे के साथ बड़ा जुल्म करते हैं, इंतजामिया अगर उन्हें रिश्वत ना दी जाए तो वो बड़ी ज्यादती करते हैं। और फिर खाने के हवाले से भी खबरें हैं कि खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती। इन सब पर बतौर साफी आपने क्या देखा? देखिए, मैं इस पे आपको ये एक चीज बताऊं कि मुझे एक जेल का कैदी बता रहा था कि इस जेल में एक बहुत खूबसूरत नौजवान जो है ना, शायद जेल का सबसे खूबसूरत कैदी जो है ना, वो आया चंद महीने पहले इसी अडयाला जेल में। और वो, आपको याद हो कि वो केस कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ मेन स्ट्रीम मीडिया में। बैरिया टाउन में 2 लड़कियां छत से गिर के मर गई थी। अच्छा। वो केस कहीं मेन स्ट्रीम में रिपोर्ट नहीं हुआ। उस केस में वो बंदा आया था, वो कैदी। वो कहता है कि मुझे वो लोग बता रहे थे कैदी कि वो इतना खूबसूरत था, पूरी जेल में उससे ऐसा खूबसूरत नौजवान नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि चंद रोज के बाद ना उसने ड्रग ज्यादा ले ली, आइस वगैरह वो लेता था, तो उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ हो गई वहां पर जेल में। फिर उसको जाहिर है वो उसकी लाश जो है वो उसके घर वालों को दे दी गई। तो जो आपकी बात थी ना कि नशा वगैरह, ये उसका एक एविडेंस था कि वहां पे नशा जाता है। फिर मैंने ये भी चीज नोट की है अडयाला में कि एक पाँव जो है ना कैदी नहीं वहां पे चल सकता जब तक वो पैसे नहीं देता। ठीक है। वहां पे पूरा निजाम जेल का जो है वो पैसों पे चलता है। उनके घर वालों से जबरदस्ती पैसे मंगवाए जाते हैं, और वो पैसे जो हैं वो आपकी टॉप नॉच तक जाते हैं। और मुझे कुछ कैदी बता रहे थे कि ये अडयाला जेल जो है ना, अडयाला जेल, ये पूरे पंजाब की जेलें चला रही है। आप यहाँ से अंदाजा करें कि पैसा कहाँ से आता है। वहां को फैक्ट्री है, वहां पे क्या बिजनेस है। उन्होंने मुझे बताया है कि ये जेल जो है अडयाला, ये पूरे पंजाब की जेलें चला रही है, इतना पैसा यहाँ पे इकट्ठा होता है। एंड एवरीबडी नोज। और मैंने तो खुद देखा अपनी आंखों से किस तरह से पैसे, किस तरह से मुठ्ठियां जो हैं वो गर्म की जाती हैं। बाकी अगर आप खाने की बात करते हैं तो खाना जो है वो उसकी क्वालिटी, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं तो सेटिस्फाई था। जब मैं पहले दिन गया हूँ वहां पे, तो शाम को जब मुझे खाना दिया गया है तो वो थे चिकन था वो, शोरबे वाला। और वो अच्छा बना हुआ था, वो बहुत बुरा नहीं था। लंबा शोरबा था, और साथ में रोटियां थी बड़ी बड़ी तंदूर की। तो वो मुझे जब दिया गया, मैंने उसको खाया, तो मुझे टेस्ट उसका ठीक लगा। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मुझे दिया उन्होंने नाश्ता, तो उसमें चाय देते हैं वो, जो कप होते हैं वो आमतौर पे ये इसके होते हैं प्लास्टिक के, उसमें वो चाय देते हैं। और साथ में जो रात की रोटी बचती है तंदूर की, उसी को गर्म करके वो कैदियों को दी जाती है। और नाश्ते में मुझे चने दिए गए, जैसे सारे सारे कैदियों को। वो चने थे काले चने, कोई शोरबा शोरबा नहीं था उनमें, वो बिल्कुल टेस्टलेस थे। उनका तो बिल्कुल मुझे मजा नहीं आया, ना ही मैंने वो खाए। मैंने तो वो चाय में डुबो के दो चार जो है ना वो लुकमे वो लिए, और इस तरह गुजारा किया। और बाकी जब मैं मुझे शाम को दोबारा फिर मुझे मिला वो चिकन। इस मरतबा उसमें आलू थे, फिर शोरबा लंबा, और साथ में वही रोटी जो तंदूर की। तो वो अच्छे, मैंने तो वो डीक लगा के, इवन जो कहते हैं जैसे कि सिप्पों के साथ वो शोरबा पिया। पूरी प्लेट खाली जो है ना वो मैंने की। तो फैसल ने उस कमरे का डिसिप्लिन जो है ना वो बड़ा जबरदस्त कर दिया है। वो आते साथ सबको बताता है कि मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। और जो भी प्लेट जिसमें आप खा रहे हैं, जिसमें आप चाय पी रहे हैं,
हर कैदी ने ये खुद धोनी है, और अपना कंबल और बिस्तर भी खुद सारों ने तय करना है सुबह उठ के। और फिर 7 बजे वो कहता है कि 7 बजे सबने, यहाँ 6 बजे उठना भी खुद ही है, मुझे कंबल ना खींचने पड़े हर किसी के। तो वो ऐसा डिसिप्लिन वो पहले दिन तय कर देता है, जिसका फायदा जेल को जो है वो मैं समझता हूँ होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ पे वो सारों को पहले आते लेक्चर ही देता है कि आप बाहर बहुत बड़े बदमाश होंगे, बाहर आप बहुत बड़े साफी भी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट भी हो सकते हैं, या पॉलिटिशियन भी आप हो सकते हैं बहुत बड़े, लेकिन यहाँ पे आप मेरे अंडर हैं, आप यहाँ पे कैदी के अंडर हैं, आपका यहाँ पे उस्ताद मैं हूँ। तो जिस तरह से मैंने चलाना है आपको, आपने उसी तरह चलना है, उसी में आपकी जो है वो भलाई है। तो इस तरह से वो जर्नी वहां पे स्टार्ट होती है 6/4 में। अच्छा शाहिद साहब, एक चीज जो बहुत कम रिपोर्ट होती है लेकिन अफवाहें बहरहाल मौजूद है मार्केट में, बहुत ज्यादा डिस्कस भी होता है कि अडयाला जेल में बदफेली के बहुत सारे वाकयात रिपोर्ट होते हैं। आपको क्या इस बारे में कोई वहां पर किसी से गुफ्तगू करते हुए या कोई अंदाजा हुआ कि क्या ये बात, ये अफवाह दुरुस्त है? अच्छा, मैं ना इस चीज की जो है वो टो में रहा कि मुझे कम से कम इस तरह का पता चले, या इस तरह का पता चले कि जी बाज का ये भी अफवाहें होती हैं कि जी इवन वहां पे खवातीन जो है वो भी इवन बाहर से लाई जाती हैं। लेकिन मैंने जितने दिन वहां पे मैं रुका, मैंने कोई इस तरह की चीज जो है वो नहीं देखी। लेकिन इसमें मैंने जैसे कहा कि अगर मुझे नहीं पता चला तो मैं ये नहीं कह सकता कि वहां की इस तरह की चीजें नहीं होती होंगी। मे भी मेरे पास तो इस तरह की कोई, मैंने ना इस तरह को कोई चीज किसी से सुनी, और ना जो है वो इस तरह की कोई चीज देखी। अच्छा शाहिद साहब, वहां पर उम्र कैद के जाहिर है कैदी भी मौजूद थे, जो जिस तरह फैसल हो गया या बाकी और लोग थे, उनसे भी जाहिर है आपकी मुलाकात हुई होगी। तो सर उनकी सोच क्या है? अडयाला जेल के अंदर जो कैदी हैं, जिन्होंने बड़े जुर्म किए हैं, लोगों को मारा है, कत्ल किया है, उनकी सोच क्या है? कोई जहन चेंज हो रहा है, पछतावा है, परेशान है? क्या सोच है जेल के अंदर उनकी? नहीं, मैं आपको बताऊं कि जो, क्योंकि मैं तो ज़ाहिर जिंदगी में पहली दफा जेल गया। एक और चीज मैंने जो वहां पे देखी है कि जो 60-70 कैदी आ रहा है ना, मैं मुझे काफी ज्यादा लोगों का इंटरव्यू करने का इत्तेफाक हुआ, बातचीत करने का। जितना अरसा मैं रहा, मैं बातचीत ही करता रहा। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि बहुत से लोग हैं जो हमारे तफ्तीशी अदारों की ज्यादतियों बर्बरियत की वजह से वहां पे पहुंचते हैं। जिसमें पुलिस है, जिसमें FIA है, जिसमें ANF है, जिसमें आपके कस्टम है या FBI है, क्योंकि मुख्तलिफ नेचर के केसेस वहां पे रिपोर्ट होके और कैदी वहां पे जाते हैं। तो बहुत बड़ी जो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, इसमें बहुत फ्लॉज हैं। और सबसे पहला जो जुल्म किया जाता है इन लोगों के साथ, वो पुलिस या जो भी तफ्तीशी अदारा है वो करता है, जिसने उनको पकड़ के एक झूठा केस बना के बंदों को वहां जेल में भिजवा देना है। अब देखिए, जेल तो उन कैदियों की लुक आफ्टर के लिए वो एक जो जेल का अदारा है वो है, लेकिन वहां पे भिजवाने वालों को ये सोचना चाहिए, कुछ शर्म करनी चाहिए, कुछ उसमें कुछ गैरत होनी चाहिए कि आप जो हैं वो बेगुनाह लोगों को वहां पे क्यों भिजवाने का सामान करते हैं। लोगों पे चर्च के ड्रग्स के झूठे केसेस बना के उनको ढोक दिया जाता है वहां पे। इसी तरह झूठे जो कत्ल के केसेस हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में वहां पे कह दी जाते हैं। इसी तरह चोरी के, डकैती के बहुत ज्यादा ऐसे केसेस हैं जो जिनका रियलिटी से जो है वो ताल्लुक दूर दूर तक नहीं होता, लेकिन पुलिस वाले चाहे वो किसी के प्रेशर में या पैसे लेके मुखालफों से या जो भी, वो एक एक दफा जो है वो बंदे को वहां भेज देते हैं, वो कहते हैं फिर आप बेल अपना वो ट्रायल होगा तो बरी कर देती है अदालत, तो कर दे। तो ये मैंने एक बहुत बड़ा जुल्म देखा है कि वहां पे जो नंबर ऑफ केसेस हैं उनकी तादाद ज्यादा है जो झूठे केसेस में है वहां पे लोग, और वो रोते हैं पीटते हैं इस बात पे। लेकिन ये उनके लिए देखें एक और चीज, ये वो जगह है जहाँ पे जब इनका इंटरेक्शन जो है वो उनका बाहर की दुनिया से तो खत्म हो गया। उनका इंटरेक्शन फिर आप देखें ना, एक मासूम बंदा, एक इनोसेंट बंदा जब जेल में चला जाता है, तो वहां देखें उसका इंटरेक्शन किन से हो रहा है। वहां पे कातलों से हो रहा है, डाकुओं से हो रहा है, बदमाशों से हो रहा है, रेपिस्ट से हो रहा है, चोरों से हो रहा है, ठीक है, फ्रॉडियों से हो रहा है। इस तरह के दीगर जो क्राइम, मेजर क्राइम कमिटी, दहशत गर्दों से, इवन दहशत गर्दों तो हो सकता है एक साइड पे कहीं उन्हें अलग से डील करते हो। तो जो इनोसेंट भी जा रहा है ना, वो एक दफा सारा वो देख तो लेता है सिस्टम को, उसे पता है यहाँ पे कोई इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि आराम से बैठ के रोटी खाते हैं। तो वो यारियां बनती है वहां पे। ये बेसिकली नर्सरी है जेलें जो है ना, ये आपके क्राइम की सबसे बड़ी नर्सरी जेलें। वहां से यारियां बनती हैं, दोस्तियां बनती हैं, गैंग्स बनते हैं। और आप देखें कि गैंग्स आगे करते क्या हैं ये लोग। अगर कोई बंदा वहां पे चला जाता है किसी छोटे मोटे जुर्म में, और वो बेगुनाह है सपोज, तो जब वहां पे यारी बनती है, दोस्ती बनती है ना, अगर वो कत्ल के सही केस में भी गया है,
वो कहता है तू फिक्र ना कर, मैं अब बाहर जाऊंगा तो मैं ठोक दूंगा अब तुम्हारे मुखालफों को, मसला ही कोई नहीं है, तू मेरा दोस्त है, मैं फिर आ जाऊंगा वापस इसी जगह पे, कौन सा फांसी होने लगी है यहाँ पे। तो इस तरह से वहां पे दोस्तियां और यारियां पलती हैं, गैंग बनते हैं और क्राइम कमिट होते हैं। वो अंदर में जेल में बैठा बंदा भी ऑपरेट करवा रहा है, किसी को मरवाना है तो उसके लिए काम ही कोई नहीं है वहां जेल में बैठे हुए भी। यानी हडियाला जेल के अंदर से गैंग्स ऑपरेट करते हैं? सिर्फ अडयाला जेल की बात नहीं मैं कर रहा, मैं कह रहा हूं पूरे पाकिस्तान की जेलों में अंदर पे अंदर से बैठ के लोग ऑपरेट कर रहे हैं, अंदर से बैठ के क्रिमिनल नेटवर्क पूरा चला रहे हैं जेल के अंदर बैठ के। क्यों? वो दोस्तियां, वो कल्चर इस तरह का वो अडॉप्ट कर लेते हैं, दोस्तियां कहते हैं जो जेल की दोस्तियां हैं ये इतनी जल्दी जाती नहीं है। तो इसलिए उनको पता चल जाता है कि मैक्सिमम क्या होगा, अगर कत्ल भी कर देंगे किसी को तो यहाँ जेल में आएंगे ना, तो यहाँ तो पक्का पकाया मिल रहा है, अपने यारों दोस्तों में आ जाएंगे, ट्रायल चलेगा देखा जाएगा, कोई वकील तगड़ा करेंगे तो छूट भी जाएंगे, तो क्या मसला है। सो वो नर्सरी है बेसिकली जराइम, बहुत आखिरी बड़ी जराइम, जो जराइम की दुनिया की नर्सरी है अडयाला जेल या आखिरी दूसरी जेलें में। आखिरी बराए मेहरबानी सवाल सर, आपकी ज़ाहिर है जमानत हो चुकी है और तकरीबन एक हफ्ता तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, तो इस दौरान आपसे किसी ने, इदारे ने, कुछ लोगों ने, एफआईए के कुछ लोगों ने राब्ता करने की, मामलात को के बारे में बातचीत करने की कोशिश की है? देखिए राबता तो जब मैं एफआईए की कस्टडी में था, राबता तो वो तब भी करते हैं कि हमारी जो है वो अब आप जान छोड़ दें, अब जाएं, ठीक है। ये ये बात तो वो तब भी करते रहे हैं कि हमारी जान शायद साहब छोड़ दें, हमसे गलती हो गई आपको ला के। तो मैंने उनको ये कह के आया हूँ मैं उनको कि आप फिक्र ना करें, आपने जान अगर मेरी छोड़ दी है लेकिन अब मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगा। आपको ये केस जो है ना, ये चार्जेस मेरे पे आपने प्रूव करने हैं, आपने ये चार्जेस जो मुझ पे लगाए हैं प्रूव ना ना किए, तो मैं आप पे जो है वो केस करूंगा। और राब्ता तो मेरे, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि एफआईए कांस्टेबल से डीजी तक मेरा इंटरेक्शन है लोगों से, सारे मुझे जानते हैं, मैं सारों को जानता हूँ। तो बहुत से लोग ज़ाहिर उस दिन से ही वो चीख पुकार कर रहे हैं जिन्होंने मुझे पकड़ के लेके गए हैं कि ये क्या किया आप लोगों ने, इस बंदे को उठा लिया आपने, उसका कसूर क्या है, क्यों उसको ले गए हैं बेगुनाह को। उसने तो आज तक बताया ना कि मैं पिछले 12-14 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, आज तक मेरी ये नहीं है कि मैंने काम नहीं कोई किया, गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा, मेरी आज तक एक स्टोरी चैलेंज नहीं हुई। बीबीसी पे लिखते हुए मुझे 3 साल हो गए, बीबीसी उर्दू के लिए कंट्रीब्यूट करते हुए, मेरी आज तक एक स्टोरी चैलेंज नहीं हुई किसी फोरम पे। द न्यूज के लिए मैं 8-9 साल काम करता रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन सेल तक मेरे एडिटर अंसार अब्बासी थे, उमर चीमा, ये अहमद नूरानी वगैरह, ये मेरे कुलीग रहे हैं वहां पे। आज तक मेरी एक स्टोरी चैलेंज नहीं हुई। डॉक्टर साहब तो वो इसमें, इसी बात पर रो रहे थे उनको कि ये तुमने क्यों पकड़ा इसको। डॉक्टर साहब असल असल इसी वजह से आपके हक में ट्रेंड बना, इसी वजह से आपके हक में अवाम खड़ी हुई, पूरा मीडिया डिस्पाइट डिफरेंसेस थे लेकिन उसके बावजूद भी आपके साथ खड़ा हुआ। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का, अगेन दूसरी ये दफा भी। अनप्रेसिडेंटेड है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, और मैं इसीलिए सारी अपनी जो कम्युनिटी है, साफी कम्युनिटी, ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि राइवलरी जो आपस की मीडिया हाउसेस की है वो खत्म हो गई। और ये मेरे केस में ऐसा हुआ है, ये बिल्कुल मैंने ऑब्जर्व किया, और मैं समझता हूँ शायद मेरे जो क्रेडिबिलिटी और इंटेग्रिटी की ये बुनियादी वजह थी कि सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया विदाउट नोइंग कि मैं किस अदारे के लिए काम कर रहा हूँ या किस अदारे के लिए नहीं कर रहा। ये इसीलिए हक और सच की फतह है, जब आप हक और सच पे है ना तो फिर आपको सपोर्ट भी मिलेगी, लोग आपके साथ भी खड़े होंगे, आपको डर कोई खौफ कोई नहीं है फिर। अच्छा बिल्कुल, हमने जब हम खुद अदालत आए तो हमने देखा कि डिफरेंसेस खत्म करके हर बंदा वहां पर आपके लिए खड़ा था, और शुक्रिया आपने दूसरी दफा तकलीफ की और हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच।